सोलन गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैली के अंदर यदि आप जीएसटी रिटर्न फिलिंग करते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी फाइलें मेंटेन करनी होती है। तो आइए सबसे पहले अपनी टैली को ओपन कर दीजिए। टैली को ओपन करने के बाद डिस्प्ले के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको स्टेटरी रिपोर्ट्स दिख रही होगी, ये रही। इनको आपको खोलना है। इसके अंदर आपको दिख रहा है जीएसटी। सबसे पहले जीएसटी यहाँ पे दिख रही होगी, इसको क्लिक कर दीजिए। जीएसटी की रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएगी। उसमें से सबसे पहला आपको दिख रहा है जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे ही आप इसके ऊपर एंटर करते हो तो इस तरीके से कुछ खुल के नजर आता है। ये क्या होता है, तो इसका काम होता है आउटवर्ड में जो भी आप सप्लाई कर रहे हो या जो भी आप सेल्स कर रहे हो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। टैली के अंदर आपको गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाकर इसको कैसे खोलना है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद ये क्या क्या इंक्लूड करता है इसमें, तो देखिए बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस इसमें बनता है। बिजनेस टू कस्टमर का लार्ज इनवॉइस बनता है, जैसे कि 2.5 लाख से ऊपर कोई भी सेल्स कर रहे हैं। और बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल इन्वेस्ट भी इसके अंदर बनता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट नोट भी बनता है, यानी परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न यदि होता है तो वो भी इसके अंदर बताया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया कि जीएसटीआर 1 रिपोर्ट क्या होती है। अब बात करते हैं, यहाँ पे बैक आते हैं और बैक में बात करते हैं जीएसटीआर 3B। इसको खोलना है। इसके अंदर आप देख सकते हो इसमें टोटल टैक्सेबल जो भी वैल्यू होती है वो इसमें दिखाई जाती है, जिसमें आउटपुट टैक्स जैसे कि आपने सीजीएसटी क्या लगाया, एसजीएसटी क्या लगाया या आईजीएसटी क्या लगाया, आप देख सकते हो ऊपर दिख रहा होगा इंटीग्रेटेड, सेंट्रल और स्टेट, ये सभी टैक्स अमाउंट होता है। और एलिजिबल हो आप यदि आईटीसी के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यदि आप आईटीसी के लिए एलिजिबल हो या नहीं, या इंटरेस्ट या जो भी आपकी लेट फीस वगैरह यदि हो तो वो सभी भी इसके अंदर दिखाई जाती है, जो आपको यहाँ पे जीएसटीआर 3B के अंदर मिलती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से बैक आ जाइए और बैक आने के बाद आपको वापस से डिस्प्ले में जाना है और इस बार डिस्प्ले में जाके एंटर करिए और इन्वेंट्री आपको कहाँ दिख रहा है, इन्वेंट्री बुक्स, यहाँ आइए और इसमें एंटर करिए। इसमें आपको अपनी परचेज रजिस्टर खोलना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे रजिस्टर आपको देख रहा है और यहाँ पे परचेज रजिस्टर खोलो। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक का भी दे रखा है, स्टॉक आपने क्या क्या देखा है, स्टॉक आइटम पे क्लिक करिए। स्टॉक अभी मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है क्योंकि ये डेमो है, तो डेमो के अंदर हमने ये कवर नहीं किया है। बाकी आपके यहाँ पे जो भी आप करोगे तो उसमें आपको यहाँ पे क्या करना है कि सेल्स वाउचर जो दे रखा होता है, कभी कभी यहाँ पे सेल्स रजिस्टर भी देखा होता है, तो जैसे आपका सेल्स रजिस्टर में कितनी क्या हुई वो भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देख सकते हो सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है इन्वेंट्री बुक के अंदर, जैसे स्टॉक का आपको दिया हुआ है। अभी सेल्स का हमने कोई हुआ नहीं है, परचेज भी हमने अभी किया नहीं है क्योंकि हमारी कंपनी नहीं है, एक एजुकेशनल मोड पे वर्क कर रहे हैं। मैंने आपको ये बताया कि आपको जब जीएसटी आप फिल कर रहे हो और जब आप जीएसटी यहाँ पे देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या मेंटेन करना है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रहा था। तो देखिए एक एक को यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको एक बार के लिए। जैसे आप जीएसटी जब रिटर्न करते हो, जीएसटी रिटर्न करते हो तो आपको मैंने बताया कौन कौन सी फाइल थी, तो मैंने आपको बताया एक तो होती है जीएसटीआर 1, फिर आपको बताया यहाँ पे जीएसटीआर 3B, और फिर आपको यहाँ पे बताया एक बुक और आपको मेंटेन करनी है वो होती है परचेज, और चौथा नंबर पे आपकी एक होती है सेल्स वाउचर की। अब बात करते हैं एसएसएन कोड क्या है। एसएसएन कोड क्या होते हैं वो हम बात करते हैं। तो जैसे आप टैली के अंदर जाते हो तो टैली के अंदर जैसे ही जाते हो तो डिस्प्ले के अंदर ही आपको सब कुछ मिलने वाला है गाइस। इसके अंदर जब आप जाते हो तो स्टेटरी रिपोर्ट जब आप खोलते हो तो यहाँ पे जीएसटी पे क्लिक करते हो। जीएसटी पे जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको वो एसएसएन कोड मिल जाता है जो आपको यहाँ पे बताना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जीएसटीआर 1 खोल के एक बार दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे एसएसएन कोड की समरी ऊपर दिख रही होगी, इंक्लूड एसएसएन कोड समरी। तो आप यहाँ पे अपना यदि एसएसएन कोड प्रॉपर नहीं लगाओगे तो प्रोडक्ट का ये कोड होता है तो एसएसएन कोड बोलते हैं। यदि आपका ये गड़बड़ है तो आपका जीएसटी रिटर्न फिलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इसको ध्यान में रखकर काम करना है। उसके बाद आप यहाँ पे और यदि आप देखना चाहो तो आप यहाँ जा सकते हो। यदि आप अपने सैलरी के लिए रखना चाहो तो डे बुक के अंदर जा सकते हो और डिस्प्ले के अंदर जाके डे बुक खोलनी है। डे बुक जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज देखने को मिलेगी, क्रेडिट और डेबिट नोट। यदि आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट नोट हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे देखना है कि कितना परचेज रिटर्न हुआ, कितना सेल्स रिटर्न हुआ है आपको। तो ये सब चीजें क्या होती है कि शुरुआत में यदि आप जीएसटी फिलिंग कर रहे हो तो जीएसटीआर 1 तक ही सीमित नहीं रहना है, इसके साथ साथ हमें जीएसटीआर
3B परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, एसेसन की जो भी समरी है वो, क्रेडिट और डेबिट नोट रजिस्टर भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, वरना फिलिंग के समय में क्या हो जाता है, मिच मैच भी हो सकता है। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।